बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। रात इस्लामाबाद केपी हाउस के अंदर एक छापा मारा गया, जिसके अंदर वफाकी पुलिस इस्लामाबाद के पास वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद थी। और वो वारंट गिरफ्तारी सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर साहब, जो सूबाई सदर हैं केपीके के, उनके थे। अब एक अहम बात यह थी कि ये वारंट गिरफ्तारी बेसिकली 2024 के अंदर जारी हुए थे, जब 26 नवंबर का एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। लेकिन अब तक वो चले आ रहे थे। अब उनको यानी अमल दरामद उनके ऊपर करवाना या उनको पाए तकमील तक पहुंचाने की क्या जरूरत आन पहुंची, जबकि इन तमाम लोगों को ये इल्म होगा कि सोहेल अफरीदी अडयाला जेल से होने के बाद, क्योंकि पांचवी दफा उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी, तो वो सीधा पिशावर की तरफ चले गए और वो वहां पे मौजूद नहीं थे। जुनैद अकबर भी वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद पुलिस वारंट गिरफ्तारी लेकर केपी हाउस में जा पहुंची। ये बेसिकली एक, जिस तरह वो कहते हैं, एक निशान था, एक गेस्चर था, एक निशानदेही करवानी थी, एक याद दहानी करवानी थी कि आप, क्योंकि आपने गुज़श्ता जो आप गुफ्तगू कर चुके थे सोहेल अफरीदी साहब, उस गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी हो सकता था। तो नया मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया, जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था उसी के मद में पुलिस वहां पे पहुंची। याद रखिए, जब अली अमीन गंडापुर शुरू में वजीर आला बने थे, उस वक्त वो कुछ इस किस्म की सियासत नहीं कर रहे थे जिस किस्म की सियासत वो अब कर रहे हैं। तो उनके भी एक मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि 7 केपीके के अंदर एक जिला है जिसके अंदर नवाज शरीफ के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, तो फिर यहां से हम पुलिस निकला कर जारी कर देंगे और फिर पुलिस जो है वो पंजाब के अंदर भी पहुंच जाएगी, तो फिर जो दमादम मस्त कलंदर होगा। तो याद रखिए, अगर इस किस्म की घटिया सियासत करनी है तो फिर ऐसे होगा, क्योंकि एक बंदा जिसके पास 4.5 करोड़ अवाम का मैंडेट है, आप उनकी जबानबंदी करने के लिए इस किस्म की हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवी दफा तमाम कोर्ट्स के आर्डर के बावजूद, ईवान की करारदाद के होने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। आखिर कौन है इतने ताकतवर जो उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे। और एक पुराना मुकदमा जिसके अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, 1 साल के बाद दोबारा उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, दोबारा उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए, ये अमल दरामद करवाने के लिए बेसिकली इस वजह से, क्योंकि जो गुफ्तगू थी उस गुफ्तगू के तनाजर में अब ये अमल दरामद करवाना इनको पड़ गया है। पर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर शाहिद खटक ने ये ट्वीट भी किया, आतिफ खान ने भी ये ट्वीट किया कि पिशावर से, वो पिशावर तकरीबन जो वज़ीर आला साहब हैं वो पहुंच चुके हैं, वो केपी हाउस के अंदर मौजूद थे ही नहीं। लेकिन केपी हाउस के अंदर जो पुलिस है वो वहां पे पहुंची। अब इससे क्या, एक तो ये हो सकता है कि जब अगली मुलाकात होगी अटियाला जेल के अंदर सोहेल अफरीदी की, तो दमादम मस्कर अंदर हो सकता है, कुछ मामला खराब हो सकता है, तो फिर इस तरह ही चल पड़ेगा। केपीके से वो किसी मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी निकलवा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी निकलवा कर वहां से पुलिस वो पंजाब के अंदर भेज सकते हैं। तो इस तरह फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। बहरहाल गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई, शफी जान ने भी इसकी तस्दीक की, यार मोहम्मद न्याजी साहब हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, यानी बाकायदा ऐसा हुआ है। यानी आने वाले कुछ दिनों में जो सोहेल अफरीदी साहब जो बयानात दे रहे थे, उन बयानात के तनाजर में कुछ भी हो सकता है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर, फवाद चौधरी साहब वाला जो ग्रुप है जिसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, महमूद मौलवी हैं, जो एक्टिव हैं, जो मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि हमारा ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है और हम खान साहब की रिहाई के हवाले से ये जो एक तहरीक है वो लेकर चले हैं, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है उनके बकौल वो ये कोशिश नहीं कर रही कि इमरान खान बाहर आए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान बाहर आए। बहरहाल उन्होंने शाहमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, उसके बाद फिर चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, आज उन्होंने इसाक डार, अयाज सादिक से मुलाकात करनी थी और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करनी है। और उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर जाकर भी मुलाकात करेंगे। तो मज़ा तो तब आएगा जब ये लोग इमरान खान के पास जाकर मुलाकात करेंगे और इमरान खान का जो रिस्पॉन्स, जो जिस तरह वो सोहेल वड़ेज साहब ये वो बता चुके हैं कि एक बंदा उनके पास डील की खबर लेकर गया था, तो खान साहब ने क्या कहा था। हामिद मीर इस हवाले से बेशुमार यानी खबरें दे चुके हैं कि जो बंदा डील की खबर खान साहब के पास लेकर जाता है तो खान साहब का क्या रिस्पॉन्स होता है। और अगर इस किस्म के बंदे
जो यानी मुश्किल हालात में पार्टी को छोड़कर चले गए थे, अगर वो बंदे खान साहब के पास जाते हैं और इस किस्म की कोई डील लेकर जाते हैं, तो फिर तो अगर वो रिकॉर्डेड कह लीजिए कि वो थोड़ा-सा सीन हो जाए, तो फिर तो बड़ा ही मज़ा आएगा। बहरहाल ये एक अपडेट है। अगली खबर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक़्त ब्राज़ील वो जा रही थी, वो लंदन में रुकी, वहाँ उन्होंने सहाफ़ी से गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से बाहर चले गए, मोहसिन नकवी साहब भी पाकिस्तान से बाहर चले गए। इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ आप और हम हैं, बाकी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी हो रही है और जिन्होंने करनी है वो कर भी रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि हम सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक कर रहे हैं, जिसमें आइन का जो आर्टिकल 243 है। हालाँकि इस तरमीम के अंदर जो मेन चीज़ थी, वो यही थी। अब उन्होंने ये सिर्फ़ यही एक बहाना होता है ना, जाकर अवाम के अंदर ये कहेंगे कि हमने शुरू में यही कहा था कि हम कोई एक शिक भी उसकी हिमायत नहीं करेंगे और हमने तमाम शिकें वो सारी निकलवा ली हैं, लेकिन हम सिर्फ़ एक चीज़ की हिमायत कर रहे थे, वो था आइन का आर्टिकल 243 उसकी हम हिमायत कर भी कर रहे थे और वो उसी की वजह से वो पास हुआ है। वो जो 27वीं आईनी तरमीम है वो पास हुई है, लेकिन उसमें सारी शिकें हमने निकलवा ली। ये हमारी जद्दोजहद है, हमारी ये है, हमारी वो है। तो इन्होंने करना है, ये करेंगे, ये बात नहीं अक्सर क्योंकि आगे फिर 28वीं तरमीम भी आनी है। तो बहरहाल बिलावल साहब हों, उसमें शहबाज शरीफ साहब हों, वो मुल्क से बाहर हों, मुल्क के अंदर हों, मुल्क चल रहा है क्योंकि जो चला रहे हैं, उन्होंने चलाना है। इनसे चलने से या इनके रहने या आने-जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अगली खबर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जो रूपोश थे, वो अब सामने भी आ रहे हैं, वो सरेंडर भी कर रहे हैं, वो अपनी गिरफ्तारियाँ भी दे रहे हैं। ये तहरीक-ए-इंसाफ की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, जिसमें साहिबजादा हामिद रज़ा साहब आज उन्होंने बाकायदा सरेंडर किया। वो पेशावर से फैसलाबाद की तरफ आ रहे थे, उनको फैसलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उसको अदालत के अंदर पेश कर दिया गया और उनके बाद फिर उनको जेल के अंदर भी भेज दिया गया। इससे पहले जो अफजल सईद साहब थे, उन्होंने भी सरेंडर किया। अब ये एक स्ट्रैटेजी जो है अब सामने आ रही है, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कारकुनान जो रोपोश थे वो अब सामने आ रहे हैं। अब सामने आकर गिरफ्तारी देकर फिर रिहाई पाकर या हो सकता है फिर उसके बाद फिर जो स्ट्रैटेजी होगी या फिर जो भी अमल होगा वो आगे जो यानी पार्टी का अमल होगा उसको लेकर चलेंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं उसमें अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।